आइए आज आइए आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाते हैं, जिसको कहते हैं 8 फंडामेंटल साइकोलॉजिकल सीड्स ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ के लिए 8 फंडामेंटल साइकोलॉजी होती हैं जो आपकी लाइफ को ड्राइव करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर आप इसको सही से समझे तो आपकी लाइफ में ड्रेस्टिकली चेंज आ सकता है और आप पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ आप कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, और कई चीज़ें आपको पता चल सकती हैं। तो 8 फंडामेंटल साइकोलॉजी सीड्स ऑफ लाइफ के लिए, इसको जानने के लिए मैं इसको शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन से कि आप क्वेश्चन पूछिए। आपको पता चलेगा कि पहला क्वेश्चन ये पूछिए कि इस दुनिया में रहने के लिए सबसे बड़ी समझ क्या है। मतलब सबसे बड़ी इंटेलिजेंस आपको क्या पता होना चाहिए। इंटेलिजेंस मतलब समझ क्या होनी चाहिए, पहला क्वेश्चन। अगर आपसे मैं पूछूं कि इस दुनिया में रहने के लिए सबसे बड़ी समझ क्या है, तो आप क्या सब जवाब देंगे। तो वो जवाब आपको मिलेगा कि आप अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। पहले CO2 आप बाहर फेंक रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, तब आपको ऑक्सीजन मिल रही है। आप CO2 बाहर फेंक रहे हैं तब ऑक्सीजन मिल रही है। इसका मतलब यूनिवर्स आपको एक संकेत दे रहा है, एक रेफरेंस दे रहा है कि जब आप कुछ देते हो तभी आपको कुछ मिलता है। इसका मतलब दुनिया की जो सबसे बड़ी समझ है वो है बेस्ड ऑन एक्सचेंजेबिलिटी। मतलब अगर आपको ये समझ में आ गया कि चीजें तभी मिलती हैं आपको जब आप एक्सचेंज करते हैं। कभी भी आपने अगर मुफ्त लेने की कोई कोशिश करी तो आप हो जाएंगे परेशान। इसका मतलब इस दुनिया में रहने का सबसे ज़्यादा समझदार चीज़ क्या है कि आपको आनी चाहिए समझ की एक्सचेंजेबिलिटी पे चल रही है। आप कुछ दोगे तभी आपको कुछ मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जैसे मान लो कोई पर्सन यहाँ चलना शुरू किया, तो एक लेवल है एम्परर साइज लाइफ। जब आप कुछ दे के किसी को कुछ लेते हैं तब एम्परर टाइप की लाइफ होती है। लेकिन अगर आप हमेशा लेने के चक्कर में पड़े हैं, कुछ लेना है देना कुछ नहीं है, तब उसे स्लेव लाइफ कहते हैं। मतलब कहते हैं कि अगर आप दुनिया को डील कर रहे हैं केवल इमोशनली तो आप पुअर पर्सनालिटी हैं। लेकिन अगर आप दुनिया से डील कर रहे हैं कुछ दे के, मतलब एक्सचेंजेबल, कुछ दे के तब कुछ ले रहे हैं, तो आप एवरेज पर्सनालिटी हैं। लेकिन आप दुनिया को दे भी रहे हैं और उसका ख्याल भी रख रहे हैं, मतलब इमोशनली भी ख्याल रख रहे हैं, मतलब आप एक्सचेंज कर रहे हैं विद इमोशन, तो आप पावरफुल पर्सनालिटी हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब बंदा यहाँ से चलना शुरू करता है तो अगर आपको कुछ देना है तो आपके पास होना भी तो चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके पास बढ़िया सा हेल्थ होना चाहिए। आपके पास बढ़िया हेल्थ होगा, उसके बाद हेल्थ हो तो आपके पास प्रिविलेज हो, पैसा, पावर, ये सब होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए कि आप कंट्रीब्यूट भी करें, तब जाके आपके पास बढ़िया सा रिलेशन आता है। मतलब क्या होना चाहिए? आपके पास हेल्थ हो, आपके पास प्रिविलेज हो, पैसा, पावर, ये सब हो, और कंट्रीब्यूशन बढ़िया से करिए, तब आप रिलेशनशिप अच्छा बना पाएंगे। अच्छा, दुनिया में लोग चाह क्या रहे हैं? लव एंड अटेंशन। लव एंड अटेंशन पाने के दो तरीके हैं। लव एंड अटेंशन पाने के दो तरीके हैं। इसको थोड़ा सा समझिए। आप भीड़ में खड़े हो और एक एक चिल्लाने लगिए, रोने लगिए, तो सब लोग आके पूछेंगे आपके पास कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। कोई परेशान, आपसे आपकी प्रॉब्लम पूछेंगे। इसे कहते हैं इमोशनली लोगों को अपनी तरफ अटैक करना। ये सबसे लो लेवल का लव एंड अटेंशन है। दूसरा तरीका है कि आपके पास बहुत सारा अच्छी हेल्थ हो, आप दिखने में अच्छे लग रहे हैं, आपके पास पावर हो, पैसा हो, प्रिविलेज हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तब भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हेल्थ बनाना पड़ेगा, प्रिविलेज करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा। इसलिए लोग जब यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो इमोशनली लोगों को इमोशनल बन के चीज़ें लेना चाहते हैं, और ये बहुत लो लेवल का अटेंशन है। अगर आप दे के कुछ लेना चाहेंगे तो हाई लेवल का अटेंशन है। इसे कहते हैं एम्परर टाइप की लाइफ, और इसे कहते हैं स्लेव टाइप की लाइफ। अगर इमोशनली आप कुछ लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आप स्लेव बन रहे हैं। अगर आप कुछ देना चाह रहे हैं, लेने के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, तो आप एम्परर हैं। इसका मतलब पहली चीज़ क्या होगी? सबसे बड़ी समझ, इंटेलिजेंस होना चाहिए कि दुनिया में आप कुछ दे के तब लेना चाहिए। दूसरा अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, इस दुनिया में जीने की सबसे बड़ी योग्यता क्या है? एबिलिटी, योग्यता क्या है, क्वालिटी क्या है किसी के पास हो सकती है। व्हाट इज द बिगेस्ट एबिलिटी टू डील विद द वर्ल्ड? इस दुनिया में रहने के लिए सबसे बड़ी योग्यता क्या होनी चाहिए, एबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो सबसे बड़ी योग्यता है कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड टू कंप्लीट। अगर आपके अंदर ये चीज आ गई कि किसी को कुछ जरूरत है, किसी को कुछ जरूरत है, दोनों को मिला दिया, और आपने मिला दिया, कई लोगों को मिला दिया, तो उसके बदले आपको बहुत चीजें मिलेंगी।
इससे बड़ी योग्यता कोई नहीं है। दुनिया में जितने रईस बने हैं वो इसी मेथड से बने हैं। बाकी पैसा कमाने का कोई रास्ता, अच्छा पैसा कमाने का कोई रास्ता है ही नहीं। कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड टू कंप्लीट एनीथिंग। सपोज करो आप एजुकेशन में हैं, तो आपने क्या किया, स्टूडेंट को एजुकेशन चाहिए, आपने सिस्टम बनाया, दोनों को कनेक्ट कर दिया, पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है, पढ़ने वाला पढ़ रहा है, दोनों मिलके आपको पैसा दे रहे हैं। इट इज द बेस्ट एबिलिटी टू अर्न द मनी, वेल्थ, एवरीथिंग। तो दुनिया की सबसे बड़ी योग्यता है दो लोगों को कनेक्ट करना जो नीड में है, कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड टू कंप्लीट एनी प्रोसेस। इस प्रोसेस में आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। आप देखिए कंपनी चलाने वाले क्या करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, लोग काम करते हैं, ऑनर जो मालिक होता है, ऑनर होता है उसका मालिक, वो बहुत सारा पैसा कमाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी योग्यता। थर्ड, सबसे बड़ा माइंडसेट क्या है दुनिया में? इस दुनिया में सबसे बड़ा माइंडसेट क्या है? इस दुनिया में सबसे बड़ा माइंडसेट है ये जानना कि इस दुनिया में सब कुछ अवेलेबल है, बस आप सही, अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप सही पोजीशन में नहीं है। मुंबई में ऐसी जगह है जहां पे लोग फुटपाथ पे सोते हैं, वहीं ऐसी बिल्डिंगें हैं कि कई लोग ऐसे हैं, ऐसी बिल्डिंगें हैं कि पूरा अकेले बंदा उसमें रहता है और पूरी जगह है। इसका मतलब रिसोर्सेज की कमी नहीं है, चीज़ों की कमी नहीं है, आपके दिमाग में जो है उसकी कमी है। इसको थोड़ा और समझिए कि अगर आप रूम में हैं तो आपको रूम की चीज़ें दिखाई देगी। अगर आप छत पे चले जाएंगे, आप अगर मान लो रूम में बैठे हैं, ऐसे ये रूम में बैठे हैं, तो आपको रूम वाली चीज़ें दिखाई देगी। आप छत पे चले जाएंगे तो बाहर की चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। इसका मतलब अगर आप कोई चीज़ पा नहीं रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि चीज़ें अवेलेबल नहीं है, बस आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन थोड़ा ऐसा है कि आप देख नहीं पा रहे हैं। जबकि उसी चीज़ को जो आप चाह रहे हैं, जो आपका ड्रीम है, वही कई लोग पा के रखे, उनके पास एक्सेस में है। इसका मतलब पूरा खेल माइंडसेट का है। अगला क्वेश्चन है करेज। दुनिया का सबसे बड़ा करेज क्या है, साहस क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा साहस है बीइंग ओरिजिनल। आप जैसे हैं अगर वैसे रहते हैं तो इससे बड़ा कोई साहस है नहीं। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, डर की वजह से इंट्रिस्टिक जो प्रॉपर्टी है वो बाहर की प्रॉपर्टी से, इम्पोज प्रॉपर्टी की वजह से इम्पॉल्यूटेड पर्सनालिटी बन जा रहे हैं, उनकी ओरिजिनलिटी ही खो जा रही है। इसका मतलब लोगों के पास करेज ही नहीं है टू बी बीइंग ओरिजिनल। आप ओरिजिनल हो जाइए, आपको सब चीज़ें मिलने लगेंगी, आप खुश रहेंगे, सब कुछ मिलने लगेगा, खुश भी रहेंगे हमेशा। सबसे बड़ी पावर क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी पावर है वही करना जो करना चाहिए। बाहरी कुछ भी होता रहे, आपको वही करना। अगर आप वही कर रहे हैं जो आप करना चाह रहे हैं तो आप दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान हैं। जैसे कृष्ण जी जहाँ थे, जो करना था वही किया, एक्सटर्नल कितना भी फोर्स लगता रहे उन्होंने नहीं माना, तो सबसे पावरफुल माने जाते हैं कृष्ण जी। अगला है सबसे बड़ी स्ट्रेटजी क्या है दुनिया की? कुछ भी एक्शन लेने के लिए, कुछ भी कंप्लीट करने के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उसी से सिस्टम बनाइए और उसी से स्टार्ट करिए और उसी से खत्म करके पा जाइए। इससे बड़ी स्ट्रेटजी कोई नहीं है। सबसे बड़ी स्ट्रेटजी क्या है? जो आपके पास रिसोर्सेज है उसी से सिस्टम बनाइए, उसे स्टार्ट करिए, उसी से सक्सेस पाइए। अच्छा, सबसे बढ़िया लाइफ स्टाइल क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी लाइफ स्टाइल क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी लाइफ स्टाइल है कि जो आपके पास अभी अवेलेबल है उसको टाइम निकाल के एंजॉय करिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आपकी लाइफ स्टाइल, आप अगर फ्यूचर में डाल रहे हैं कि ये हो जाएगा तब, तो आप ऐसे निकलता जाएगा टाइम, ये आदत बन जाएगी टालने की, अब लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दुनिया के सबसे बड़ी लाइफ स्टाइल क्या है? सबसे अच्छी लाइफ स्टाइल क्या है कि आप कुछ भी पाना चाह रहे हैं लेकिन अभी जो प्रेजेंट में है उसको सही तरीके से यूज करके एंजॉय करिए। ये सबसे बढ़िया लाइफ स्टाइल है। और लास्ट में सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है दुनिया में? सबसे बड़ा मोटिवेशन इंटेंसिटी ऑफ हंगर है। जितना ज़्यादा आपके अंदर भूख होगी, भूख की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, उतना ही चीज़ें आप लग्जरी को यूज़ कर पाएंगे, उतना ही मटेरियलिस्टिक चीज़ें इकट्ठा कर पाएंगे। अगर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ें इकट्ठा नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आपके अंदर भूख ही नहीं है, आप चाहते ही नहीं। क्योंकि हो सकता है कि आप बाहर, आपके दिमाग में चल रहा हो, बाहर जाएंगे तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे, कंप्लेन करेंगे। हो सकता है इस केस में अगर आप कुछ पाना चाह रहे हैं तो बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से मिलोगे हो सकता है आपकी इंसल्ट हो जाए, आपको पैर पकड़ना पड़ जाए, हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो जाए, आप डर रहे हैं। मतलब क्या हो गया कि आप हंगर ही नहीं है, हंगर है भी तो आप डर की वजह से कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ये 8 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको सही से समझ गए तो आपकी लाइफ बहुत शानदार हो जाएगी। थैंक यू।